अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर दीन और दुनिया चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। हमारा सवाल जवाब का सेशन चल रहा था और तीसरा सवाल आज के हमारे मौजूद मेहमान से ये है कि क्या हर बीमारी के लिए अमल एक ही होता है या बीमारी के हिसाब से अलग अलग अमल किया जाता है। जैसे मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बाजार से और कुछ इस तरह रिटर्न शेप में हिर्ज़ आदम और प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं और इस तरह दूसरी किताबों में कुछ आमाल लिखे हुए हैं। तो हम आज का सवाल ये करने जा रहे हैं, क्या हर बीमारी के लिए अमल एक ही होगा या अलग अलग होगा। जी कारी साहब आप ये बताइएगा कि चूँकि आपका ये फील्ड है, आप एक अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या हर अमल के लिए, हर बीमारी के लिए एक ही अमल आप करते हैं या उसके लिए अलग अलग अमल होते हैं। अहमदुहु वस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर बीमारी मुख्तलिफ होती है और हर बीमारी के लिए मुख्तलिफ पढ़ाई भी होती है और तकरीबन ऐसी पढ़ाई होती है जो बिल्कुल मुसलसल हर अमल के लिए वो करता हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर जब उसकी कंडीशन बिल्कुल वाज़ेह होती है तो फिर उस अमल में तब्दीली आ जाती है। बीमारी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से वो पता चल जाता है इसमें कि ये अमल, ये जो हमारी पढ़ाई है ये इस पर ज़्यादा मौसर हो रही है। तो जब वो ज़्यादा मौसर होती है तो फिर लगता है कि इसी को उन्होंने उल्ट पढ़ कर इस पर अमल किया है। अच्छा, वो उन्होंने जो जादू किया होता है वो भी पढ़ाई के हिसाब से ही होता है। हाँ जी, पढ़ाई के हिसाब से तो उसका अंदाजा लगाकर आप पढ़ाई तब्दील कर लेते हैं। हाँ, उससे फिर वो पढ़ाई बाज़ का तब्दील हो जाती है, बाज़ का एक में वो सारा लपेट में आ जाता है अक्सर। यानी वो पूरी जो मेरी एक पढ़ाई की तरतीब है ना, वो मैंने ऐसे हिसाब से रखी है कि साया हो तब भी, जादू हो तब भी, तवीज़ हो तब भी, बीमारी हो तब भी, तो उसकी रेंज में फिर वो मैंने मिक्स करके वो सारा रखा है। फिर वो मैंने एक तरतीब से अपनी वो पढ़ाई करनी होती है, उसके अंदर अंदर वो उसने ज़ाहिर होना होता है। अच्छा, जब जाहिर हो जाए कि इसको जिसमें बात का तो बहुत ज़्यादा चीखें मारनी शुरू कर देते किसी पढ़ाई पर। अच्छा, तो फिर उस पढ़ाई में हम थोड़ा सा ज़रा तब्दीली मरीज की चीखें होती हैं या फिर जिन्नात? वो अंदर जिन्नात होते हैं, उनको तकलीफ होती है ना। अच्छा। बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि जैसे ये आगे जो मरीज बैठा वो चीखें मार रहा है। मुझे याद है कि एक दफ़ा किसी ने दम किया और उसने साथ एक डंडा भी रखा हुआ था। आप डंडा तो नहीं ऐसा। अच्छा, वो मरीज को मारते हैं, वो जो दर्द होता है वो मरीज को होता है या नहीं? अगर उसमें जिन हो तो जिन का मना होता है डांप लेना। जिन जो होता है वो उस वक्त डांप लेता है ना जिस्म पूरे को, आगे वही आ जाता है बदन पर। अच्छा, तो फिर उस वक्त उसी को लगती है, जिन्नात को। लेकिन उसके बाद जब जिन निकल जाता है, जिस्म से निकल जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जिस्म तो इसका था ना उस वक्त, तो जैसे आदमी का खून गर्म होता है तो महसूस नहीं होता, जैसे जैसे ठंडा होगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, जब जिन निकल जाता है ना, उसके बाद फिर इसको आस्ता आस्ता महसूस होता है कि मुझे मार पड़ी। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा होता है वो मरीज अमल करने वाले के गले भी पड़ जाता है। जी, वो आगे से जिन नहीं होता वो पड़ता है। अच्छा, वो सिर्फ उसको मरूब करने के लिए, उसका अमल जो है ना गैर मौसर करने के लिए। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ? कई दफ़ा हुआ। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता होता है, फिर उस वक्त मैं तो थोड़ा सा हाथ दिखाता हूँ, बाज़ का गालियाँ भी आगे से निकालनी शुरू कर देते हैं। जब वो हाँ, जब गालियाँ निकालते हैं कि इसको गुस्सा आए, और जब गुस्सा आएगा ये मार ताड़ करेगा, लेकिन मैं फिर पढ़ाई रोकेगा, मुझसे बात करेगा या मेरे साथ कोई इसको मारेगा, और मैं लोगों दूसरों को कहूँगा इसके लवाहे की, क्योंकि देखो ये तो हाथ उठा रहा है, ये तो मार रहा है, तुम्हारे मरीज को मार रहा है। तो उसकी ये सारी शरारतें समझ नहीं होती हैं। तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि इसको पकड़ के रखो और ये मुझे पढ़ाई करने दो। मैं फिर पढ़ाई की स्पीड उतनी तेज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ी देर के बाद वो फिर उसके जब वो असर ख़त्म होता है तो फिर वो डाउन हो जाता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी बड़े गुस्से में था तो आपने बोला मेरे पास इसका इलाज है, अगर ये वो कलिमात कहे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो यानी कि ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो ये इसका गुस्सा जाता रहेगा। शैतान की तरफ से गुस्सा, तो शैतान उस वक्त चूँकि वो ताकत में होता है, तो लिहाजा मैं इसी पर क्यास करके उस पढ़ाई को स्पीड मारता हूँ, ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके, ताकि उसका असर जो है वो ज़ायल हो जाए, उसको ज़्यादा तकलीफ हो, हाँ, और वो भागे और भागने पे मजबूर हो जाए।
कुरान से उनको तकलीफ होती है। तकलीफ होती है इसी से बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जब औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से उसको तकलीफ होती है तो बकाया जो है रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, इससे नहीं तकलीफ होगी। अल्लाहु अकबर, बेशक। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इससे तकलीफ नहीं होगी। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इससे तकलीफ नहीं होगी, होगी। लेकिन ये इसमें अक्सर अमल जो है ना, ये मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूँ बकाया को कोई समझ ही नहीं है, ये नहीं जैसे सारी समझ मुझको है, नहीं। आमिल को ये चाहिए कि वो अपने आप को मारे, इसमें मेहनत करे, पढ़ाई पढ़ाए, कोशिश करे। हाँ, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यानी कि मैंने इसका मुकाबला करना है, कैसे करना है। अगर ऐसा ये हथियार इस्तेमाल करता है तो मैंने कैसा करना है, ये ऐसे का चक्कर देता है तो मैंने इसको कैसे पकड़ना है। बाद का वो चक्कर भी दे जाते, बातों में आगे चक्कर दे जाते हैं। अच्छा। जी मुझे कलमा पढ़ाओ जी, वो एक ही जिन बार बार नाम बदल कर आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि इसकी नफ्सियात ये है जी, मैंने इतने मुसलमान करके भेज दिया, वो मैं क्या करूँ, वो पीछे से बार बार भेजता जा रहा है। अगर पहले कोई सही मारा हो ना, सही पढ़ाई के साथ, अच्छा, तो मेरा ख्याल कहता है कि दूसरा अगर आएगा भी ना तो वो पहले से इतनी तकलीफ नहीं देगा, पहले माफ़ी मांग लेगा।